गुड मॉर्निंग दोस्तों, एबीसी साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैट्रिक सेंटअप एग्ज़ाम जो 2021 होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप इसमें मिला लीजिए कि आप कितना नंबर आएगा, और अगर आप एग्ज़ाम अभी नहीं दिए हैं तो इसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि यही क्वेश्चन सभी को आएगा और ये सेट 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1/√2 एक है। क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। 2, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3। बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्यक कौन से है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है और उनका मस 23 है तो लसा बराबर क्या होगा? तो लसा बराबर फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल गुना मस बटा लसा। तो आप इस फार्मूला पे आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 690। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए 2x स्क्वायर गुना 3q गुना 5 के पावर 4 और b बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5, तब मस ए बी होगा। तो इसका मस क्या होगा? इसका मस है ऑप्शन नंबर बी 180। 6, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? इसमें से ये बताना है इसमें से बहुपद कौन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है 1/x माइनस 1। 7, समीकरण निकायों में x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y बराबर 16 का है। इसका कौन सा हल हो सकता है ये बताना। इस बी नंबर ऑप्शन अनंत हल इसका होगा। 8, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा? ऑप्शन नंबर बी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय 4x प्लस ky प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 का एक अद्वितीय हल होगा तो वो कौन सा मान आएगा? इसको हम सॉल्यूशन किए हैं ऑप्शन नंबर बी k इज नॉट इक्वल टू 4। 10, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 11, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी c बराबर 1 होगा। 12, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 के मूलों का योग क्या होगा? तो मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा 6 और बटा ए, यानी माइनस पहले से माइनस मान होता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। 13, x बराबर 6 का आलेख कैसे सरल रेखा होगा? ऑप्शन नंबर बी y अक्ष के समांतर। 14, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक एक x अक्ष पर एक बिंदु है? ऑप्शन नंबर ए 2 0। x अक्ष पर रहेगा तो उसको 2 0 मान के चलेंगे। 15, यदि किसी
एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं, के प्रथम पद ए सार्व अंतर डी हो तो एपी का एनवां पद क्या होगा? इसका फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर बी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 16 समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसवां पद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी -77। 17 समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 34। 18 समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का एनवां पद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2n+1। 19 बिंदु 4 -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 5। 20 साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा? इसका एक का मान चेंज होगा साइन 90 माइनस थीटा पर, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। 21 बिंदु 30 और -5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी -1 2। 12 बिंदु -3 5 का भुज क्या होगा? बी -3। 23 द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक क्या होंगे? बी -2 3। 24 किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक -3 5 -2 और -8 5 हो तो उसके केंद्रक के नियामक क्या होंगे? बी -2 1। 25 त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0। 26 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी 88। 27 वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? बी व्यास कहलाता है। 28 tan थीटा गुना cot थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 29 tan 35 डिग्री बटा cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री बटा tan 12 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2। 30 यदि साइन ए बटा बी तब कॉस थीटा का मान क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर बी √b² माइनस a² बटा बी। 31 यदि साइन 1/2 साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी √3। 32 यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। 33 सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? बी कॉसेक थीटा। 34 आर त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है डी नंबर ऑप्शन πr² थीटा बटा 360। 35 दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3:2। 36 आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ए 3πr²। 37 यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा? ए 176 सेंटीमीटर क्यूब। 38 यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा? सी 43 12/3 सेंटीमीटर क्यूब।
ये जो भी आंसर बताया जा रहा है सब सोल्व किया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। 39, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बी 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 40, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो आप इस फार्मूला पे निकाल सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 41, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? सी 400। 42, 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3 का बहुलक क्या होगा? बहुलक का मतलब है जो सबसे अधिक बार आया है वो होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी 3। 43, ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ए प्लस बी बाई 2। 44, किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तब माध्यिका कितना होगा? सी 24। 45, 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका क्या होगा? बी 5। 46, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है? ए 1.5। 47, निश्चित घटना की परिक्ता क्या हो सकती है? ए 1 होगा। 48, एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा? ए 12 सेंटीमीटर। 49, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? डी 60 डिग्री। 50, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए एवं बी का मौसा क्या होगा? मौसा का मतलब जो दोनों में मिलता हो तो सी 1 होगा। 51, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर है से के लिए कौन सा संबंध सही है? सी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन आर इज ग्रेटर देन बी। 52, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? सी अवास्तविक। 53, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा? सी √3/2। 54, यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो sin अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा? डी cos 2 बीटा। 55, समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल क्या होगा? बी x बराबर 9 y बराबर 5। 56, समरूप ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में दिया है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा एफ डी तब इसमें से कौन सा मान होगा? सी कोण बी बराबर कोण डी। 57, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी इस प्रकार से हैं कि ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 3.2 सेंटीमीटर और ई सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर तब ए बी का मान कितना होगा? ये है बी 6 सेंटीमीटर। किसी ई घटना ई के घटित होने की परिक्ता P इंटू ई हो तो निम्नांकित में से कौन सही है? डी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 P ई इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1। 59, साइन 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 59 का ए 1। 60, P
बिंदु P 5-6 की x अक्ष से क्या दूरी होगा? B 6 इकाई। 61 संख्या 3.24636363 है, तो ये कौन सी संख्या कहा जाएगा? B परिमेय संख्या। 62 निम्नलिखित में से कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत वैसा होता है जो कि 3 और 5 के गुणज में नीचे होता है, 1/3 और 5 के गुणज में रहे वही। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3/160। 63 संख्याएं 144 एवं 372 का मौसा क्या होगा? सी 12। 64 यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर मान क्या होगा? b c/a। 65 यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 हो तो k का मान क्या होगा? b -21। 66 यदि बहुपद p इंटू एक्स 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होगा? a -7/4। 67 समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7, 6x प्लस 5y बराबर 11 के हल कितने होंगे? सी अद्वितीय। 68 यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो उनके आलेख क्या होंगे? ए समांतर रेखाएं। 69 रैखिक समीकरण युग्म x - 2y बराबर 0 एवं 3x प्लस 4y बराबर 20 का हल है। कौन सा इसका हल हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए x बराबर 4 y बराबर 2। 70 यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m - 117 के रूप में है तो m का मान कितना होगा? 70 का आंसर आप बताइएगा कि क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। 71 यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 के एक मूल 2 है तो a का मान, तो x के जगह पर 2 मान पुट कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। इसका मान होगा ऑप्शन नंबर बी -7। 72 यदि समीकरण x² प्लस 2k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9k के मूल वास्तविक और बराबर हो तो k का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 या 4। 73 समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल निम्नांकित में से कौन होंगे? 73 का ऑप्शन नंबर डी 0 और 2। 74 x² प्लस px प्लस q को पूर्ण वर्ग के लिए q का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा कि पूर्ण वर्ग हो जाए? तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी px²/4। 75 समांतर श्रेणी 1.8, 2.1, 2.4, 2.7 का सार्व अंतर क्या होगा? तो d बराबर होता है दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए, क्या आ जाएगा मान इसका? 75 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 0.3। 76 यदि 2x प्लस 3, 5x प्लस 1 और 6x प्लस 3 समांतर श्रेणी में हैं तो x का मान क्या होगा? x का मान हमें बताना है, a 2 होगा। 77 समांतर श्रेणी 117, 104, 91, 78 का 8वां पद क्या होगा? b 26। 78 यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1 है तो इसके प्रथम 3 पदों का योग क्या हो पाएगा? ए नंबर ऑप्शन है 15 हो जाएगा इसका ए नंबर ऑप्शन। 79
यदि बिंदुओं के ए -6 5 एवं बी -2 3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P इंटू A/2 4 है तो ए का मान क्या होगा, यानी यहाँ पर ए का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए -8 80। यदि ए -1 4 बी 5 2 और सी -4 -15 किसी ए बी सी के शीर्ष है तो इनका केंद्रक क्या होगा, इसका केंद्रक होगा ए 0 -3। इक्यासी। एक्स अक्ष बिंदुओं के ए 2 -3 एवं बी 5 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में अंतर विभाजित कर सकता है। 81 का आंसर आप बताइएगा, फार्मूला पे है mn(x2) + nx1 बटा m1 + m2। इस फार्मूला पे आप बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 82। त्रिभुज ए बी सी में रेखाखंड पी क्यू बी सी के समांतर इस प्रकार है कि ए पी बराबर x, बी पी पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 14 सेंटीमीटर, क्यू सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो x का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। 83। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, बी 5:7 5:7। 84। यदि त्रिभुज ए बी सी में a बराबर 4 b बराबर 5 c बराबर 3 हो तो कोण b का मान क्या होगा, 90 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन। 85। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बी 2 गो। 86। बिंदु पी पी टी की 0 केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा यदि ओ टी बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ पी बराबर 10 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा पी टी की लंबाई हमको बताना है, बी नंबर ऑप्शन होगा 10 सेंटीमीटर। 87। यदि वृत्त की दो त्रिज्याएं के बीच का कोण 130 डिग्री है, उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, 87 का ऑप्शन नंबर ए 65 डिग्री। 88। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 है, इसमें किसका मान होगा, cos 45 डिग्री। 89। sin स्क्वायर 90 - tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, बी 0। 90। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो दोनों के जगह पर 45 डिग्री मान पुट करके इसको निकाल सकते हैं, इसका मान आएगा C3। 91। sin 30 प्लस cos 30 बराबर क्या होगा, C1। 92। यदि सेक स्क्वायर थीटा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बराबर k तो k का मान क्या होगा, B1। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र 0 है तो एक त्रिज्यखंड ए ओ बी इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, तो लघु चाप की लंबाई क्या होगा, 93 का ए पाई सेंटीमीटर। 94। एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर हो, बी 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 95। यदि किसी गोल त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला एवं नए गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा, 95 का बी 8:1। 96। एक शंकु के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी हो तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। 96 का आंसर आप फार्मूला पर बैठा करके बना दीजिएगा। त्रिज्या मान लीजिएगा, त्रिज्या की दुगनी है यानी तिर्यक ऊंचाई l x हो जाएगा तो त्रिज्या हो जाएगा 2x। अब उसी मान पे निकाल के बताइएगा कि कितना मान आएगा। 97। एक घनाभ 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x² y² z² है, घनाभ का आयतन क्या होगा,
घनाभ का आयतन बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी XYZ। 98। 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसको फॉर्मूला पे आप निकाल दीजिएगा। 99। 5 4 9 8 7 4 2 6 4 7 3 का बहुलक है। 99 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4। 100। एक अच्छी तरह फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गद्दी का एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके बेगम होने की क्या प्रायिकता है? ऑप्शन नंबर ए 1/13। उसी तरह से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए। आप पॉज करके क्वेश्चन को उतार भी सकते हैं। देख लीजिए ये कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। हम पर डे जो भी क्वेश्चन सेंटअप का पढ़ रहा है उसका सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। आप सॉल्यूशन से आप अपना नंबर मिला लीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है और कितना और हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतारना चाहें तो क्वेश्चन को उतार सकते हैं। ये है सारे क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चन को मिला सकते हैं।